इस बारी नए चेहरे पे ही भरोसा रहेगा जी। केजरीवाल जी तो लगातार कहते हैं कि हम लंदन बना रहे हैं, दिल्ली को पेरिस बना रहे हैं। वो तो मुंह से बोलते हैं ना, करते नहीं है ना मुंह से। हमारे लोग हाथ पर कट गए हैं। यहाँ पे कम से कम 7-8 लोग कम से कम खत्म हो गए भुखमरी के कारण। अच्छा, समस्या है, कभी सुलझेगी नहीं, हमेशा है, हमेशा बनी रहेगी। सभी का जो पार्टी में आ जाता है उसी का सभी का रुतबा यही हो जाता है। उससे पहले कुछ और होता है, जीतने के बाद में कुछ और हो जाता है। कौन सी सरकार कोई समस्या दूर करती है किसी की? वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ देते हैं, हम के पास जाते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। एक वो भूखे मर रहा हूँ क्या करूँ, लेकिन कोई भी सरकार हमारी मदद नहीं करते हैं। कोई भी पार्टी आप विकास चाहिए हमें काम से मतलब है। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चेतना मंच। मैं इस वक्त मौजूद हूं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आने वाली लक्ष्मीबाई नगर मार्केट में। यहां पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। मैं उन लोगों से बात करूंगा, दुकानदारों से भी बात करूंगा कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और दिल्ली में इतने सालों में क्या विकास हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। क्या विकास क्या हुए हैं इतने सालों में और आपका क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या समस्याएं हैं आपको, उस बारे में कुछ बताइए। कहाँ के चुनाव? दिल्ली में कौन सी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं? नई दिल्ली। आप जिस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और पूरी दिल्ली में क्या लगा, क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? दिल्ली में जो चुनाव है उसको मुद्दे तो वर्षों से चले आ रहे हैं। हमेशा से मुद्दे चलते हैं, साफ के हैं, सफाई के हैं, प्रदूषण है और करप्शन है। ये मुद्दे तो वर्षों से चले आ रहे हैं, मगर अब जो मुद्दा है वो भी इन्हीं से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये मुद्दे तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं और ये मुद्दे हमेशा बने रहते हैं, चाहे सरकार किसी की भी आए। सरकार चाहे आम आदमी की हो या बीजेपी की हो, पोस्टर वॉर चलता रहता है पर पिसती जनता है जी। तो इन चुनावों में क्या किस पार्टी पर भरोसा है आपका कि वो आपके विकास के लिए कुछ कार्य करेगी? देखिए साहब, 15 साल तो कांग्रेस ने राज किया दिल्ली में, उसके बाद एक नई पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी का। अब उसको भी लोगों ने देख लिया। अब जो है मेरे जहाँ तक ख्याल है बीजेपी को आना चाहिए, मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। अगर आप सेंटर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मौका दे रहे हैं, उनकी सोच को मौका दे रहे हैं, उनकी विचारधारा को मौका दे रहे हैं, उनके काम को मौका दे रहे हैं, तो ये मौका दिल्ली में भी मिलना चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाला राम है जी। अच्छा, तो जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भी एक बार दिल्ली में दोबारा से मौका देना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो देखो जी, सबकी अपनी अपनी सोच है, कौन किसको चाहता है। हमें कोई भी पार्टी आप विकास चाहिए हमें काम से मतलब है, पार्टी से मतलब नहीं। चाहे बीजेपी या चाहे आम आदमी है, कोई भी पार्टी है, अपना काम करे हमारा, बस यही मेरा कहना है भाई। अच्छा, आप दिल्ली में किस विधानसभा में रहते हैं? मैं यहाँ आर के पुरम विधानसभा में रहता हूँ जी। अच्छा, तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने विकास नहीं किया, रोड टूटे पड़ी हैं, पानी भरा हुआ है, कूड़े का पहाड़ है, प्रदूषण है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो हम काफ़ी दिन से देखते आ रहे हैं जी। मेरी 47 साल की उम्र हो गई है, तो मैं 30 साल से तो ये चीज़ देखता आ रहा हूँ। 30 साल से दिल्ली में देख रहा हूँ मैं। आपने तो काफ़ी पार्टियां देखी होंगी, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी। देखिए, सभी का जो पार्टी में आ जाता है उसी का सभी का रुतबा यही हो जाता है। पार्टी में आने जीतने के बाद में, उससे पहले कुछ और होता है, जीतने के बाद में कुछ और हो जाता है। ये तो इस बार केजरीवाल जी से हटके किसी और पे भरोसा जताएंगे? मैं किसी पार्टी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहता, जो आएगा अच्छा ही करेगा, कोई भी है। जो केजरीवाल जी पे आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में भरोसा कम हुआ है। काफी सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्या ही विधानसभाओं में जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या मानते हैं? अब मैं उसमें क्या बताऊं। देखो जी, आरोपों पर ये है, तो चाहे मैं ही हूँ, गलत करूंगा तो मैं भुगतूंगा जी। देखो जी, मेरा ये विचार है भाई, बस। ठीक है जी। और आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी अमिताभ चंद। अमिताभ जी, तो इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने जा रहा है? समस्या है, कभी सुलझेगी नहीं, हमेशा है, हमेशा बनी रहेगी। क्या क्या समस्या है? कोई भी कभी भी समस्या हल कभी नहीं होती, चलती है, चलती रहेगी। इसका अंत ना हुआ है ना होगा, चाहे पार्टी कोई सी भी आ जाए। हमने सबको देख लिया। आज तो बच्चे हो, मेरी उम्र कितनी है? 55 साल। काफी अनुभव है आपको, आपने कई पार्टियां देखी हैं। मैंने इतनी पार्टी देखी है। किसी जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ देते हैं, हम के पास जाते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है अंकल? मेरा मुकेश मिश्रा। अच्छा, तो दिल्ली में चुनाव आ गए, तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी?
किसी की भी सरकार बने, कौन सा हमें कोई कुछ देने जा रहा है क्या? आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं मंडावली रहता हूँ जी। अच्छा, तो आपको क्या समस्याएं हैं? हाँ? क्या क्या समस्याएं हैं क्या आप दूर करेंगे मेरी समस्याएं? सरकार कौन तक दूर पहुंचाएंगे? सरकार तक क्या पहुंचाने से क्या फायदा है, क्या समस्या है? कौन सी सरकार कोई समस्या दूर करती है किसी की? जी बताइए। जी, हमें अपने कमाना है, रोजी रोटी कमानी है, हमें रोजी रोटी दो, छुट्टी। सरकार आपकी समस्या दूर नहीं कर पा रही, तो क्या आप परेशान हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, सरकार क्या परेशानी दूर करेगी? परेशानी हमारे पास अपनी है, हम खुद दूर करेंगे। 10 साल से जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो आपकी परेशानियां समस्याएं दूर नहीं कर पाई, तो इस बार किसी और नए चेहरे पे भरोसा जताएंगे? बिल्कुल जी, इस बारी नए चेहरे पे ही भरोसा रहेगा जी। अच्छा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी हो सकती है? नहीं, कांग्रेस कहाँ, बीजेपी ही होगी। बीजेपी होगी। जी। चलिए, क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या होने वाला है? दिल्ली में चुनाव होने वाला है, चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है तगड़ी। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले वो रह चुके हैं, फिर आम आदमी पार्टी आई, इस बार आम आदमी पार्टी का माहौल कम लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है? इस समय नरेंद्र मोदी जी का माहौल चल रहा है सही, और दिल्ली में भी सरकार बनेगी? सरकार भी बीजेपी की बनना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे जो माहौल, जो दिल्ली का जो अब डेवलपमेंट कार्य जो है वो आगे बढ़ेगी। जी जी। तो विकास को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं कि केजरीवाल जी की, कई लोग कहते हैं उन्होंने किया, कई लोग कहते हैं नहीं किया जी, सड़कें टूटी हुई हैं, तो उस पर आपका क्या मानना है? आपके शहर में विकास हुआ? हमारे शहर में तो सड़क जो है एकदम ऐसे ही है, सब टूटा हुआ है? सब डाइवर्सन में चल रही है पूरी। फिर तो बारिश होती होगी, पानी भर जाता होगा पूरा? तो पानी भर जाती है, आने जाने के पब्लिक को दिक्कत है हर जगह। कहीं कहीं है अपना जो जैसे क्षेत्रीय उम्मीदवार है उनकी है वो, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत काम है। अब बकिया जो जैसे विपक्ष पार्टी का है, जैसे बीजेपी का है पार्टी, तो वहाँ पर तो बिल्कुल काम है ही नहीं वहाँ पे। हाँ जी। केजरीवाल जी तो लगातार कहते हैं कि हम लंदन बना रहे हैं, दिल्ली को पेरिस बना रहे हैं। वो तो मुँह से बोलते हैं ना, करते नहीं है ना, मुँह कहने वाले तो वो तो काम है जो हम कैसे कर दिए वैसे कर दिए। 200 यूनिट का बिजली के बताते हैं, 200 यूनिट का फ्री है, और 201 हो गया तो 8 रुपये के हिसाब से बिल आ जाती है। पूरे पे आता है, 201 पे ही आ जाएगा? 201 पे ये हाल है। फ्री नहीं हो पा रही बिजली? फ्री का मतलब है 200 काट करके बिल दो ना, तभी तो हुआ बिल। और पानी कैसा साफ आता है? पानी को तो ऐसे ही है, सब कभी किसी तिगुना आ रहा है, किसी को दोगुना आ रहा है, पानी के बिल के माहौल है ही ऐसे चल रही है। अच्छा जी, ऐसा ही है सब। चलिए ठीक है। ठीक हो? ठीक हूँ, भूखे मर रहा हूँ, क्या अच्छा, करूँ? क्यों सरकार की तरफ से कुछ रोजगार वगैरह? नहीं मिला, 10 साल हो गए हम लोग का यहाँ, एक काम नहीं चलता है। कौन से इलाके में रहते हैं आप दिल्ली के? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो जो बिजली पानी वगैरह सब सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से आपको? अरे बिजली तो सुविधाएं मिल रही है, ठीक है, राशन भी मिल रहा है, लेकिन रोजी रोजगार नहीं है। रोजी रोजगार नहीं है। अच्छा, विकास दिखता है आपको दिल्ली में? जैसे सड़कें, पानी साफ आता है? आप हाँ, पानी भी साफ आ रहा है। हाँ जी। और सड़कें कैसी हैं? सड़कें भी ठीक है। हाँ, तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव में, केजरीवाल, कांग्रेस या बीजेपी? अब ये तो पलड़ा किसका भारी होगा, जैसे किसका पलड़ा भारी लग, किसकी आंधी चलेगी दिल्ली में? वो तो हम देते ही हैं, ठीक है जी, लेकिन कोई भी सरकार हमारी मदद नहीं करते हैं। अच्छा, हमारी मदद नहीं, और 10 साल हो गए यहाँ पे। तो आप ठीक है। केजरीवाल जी के पास अपनी समस्याओं को लेकर गए हैं कि आपको रोजगार? हम लेके गए, लेकिन बैठा नहीं पाए वो, फाइलों पे साइन नहीं किया उन्होंने। फाइलों पे साइन नहीं किया उन्होंने। अगर साइन कर दिए होते तो हम लोग बैठे होते उस मार्केट में। और उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? वो तो आरोप लगते रहते हैं वो सब हम क्या कहें। आपका मतलब भरोसा टूटा होगा कहीं ना कहीं उन पर, जो आप उनकी साफ छवि के नेता समझते? इस बार में हम क्या बोल रहे हैं, ये तो आरोप जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, वो तो लगते रहते हैं, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। चलिए, चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, केजरीवाल जी रहेंगे कि जाएंगे? तो टक्कर की बात ही है, अब कौन आएंगे नहीं आएंगे ये तो हमें नहीं पता। टक्कर है पर इस बार? हाँ, टक्कर है इस बार। चलिए, हाँ, और लोगों पूर्ण बहुमत तो कोई भी नहीं आ रहा है। पूर्ण बहुमत नहीं आ नहीं आ रहा पाएगा? है। चलिए ठीक आ रहा है। है, हाँ। ठीक है जी। और बात करते हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल है जी? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम चल रहा है सही? काम धंधा नहीं चल रहा, हम लोगों गरीबों को यहाँ उठा के डाल दिया गया। हमारा ट्रांसफ़र के लिए सर्वे हो जाए तो हमारे लोगों को ट्रांसफ़र करा के इन गरीबों को, हमारी लोग सबकी दुकानें हैं यहाँ पे। पहले कहाँ पे लगाते थे? पहले हम सब सरोजिनी नगर लगाते थे, सरोजिनी मार्केट में लगाते थे, मगर कोर्ट ने क्या NDMC दोनों मिला करके हम लोगों को यहाँ बेरोजगार कर दिया है। हमारे लोग हाथ पर कट गए हैं, यहाँ पे कम से कम 7-8 लोग कम से कम खत्म हो गए भुखमरी के कारण। अच्छा, रोजगार नहीं मिला क्योंकि रोजगार यहाँ नहीं पर जो मिला। मैं देख रहा हूँ लोग कम है, मार्केट कम चल रही है ये वाली। इसलिए मीडिया कर्मी
के सहारे से मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों के विषय में सब कुछ सोचें और हमें 2 वक्त की रोटी का आसरा दें। काफी सारे लोग हैं जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं जो दुकान लगा रहे हैं, क्या और कई हजार लोगों का घर चलेगा आपकी हाँ, दुकान कई से? हजार लोग आपकी लोगों फैमिली में घर सब चले, लोगों को मिला के? सब लोगों का। और क्रमबद्ध प्रार्थना हमारी यही है तो ये तो कि आपकी हम मुख्य लोग समस्या हो गई केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी से प्लस बीजेपी से, जो भी सरकार- बड़े लोगों से। हम ये नहीं कहते कि हम केजरीवाल के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम अपनी रोजी रोटी के हैं, हम दोनों के हैं। कोशिश करके हम लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से। हमारा काम कर देगा, हम उसी के होंगे। हाँ जी। मतलब आप अपनी दुकान की वजह से परेशान है जो मार्केट से हटा दी गई है, तो आपका रोजगार बिल्कुल ही खत्म होगा। बिल्कुल रोजगार हमारा खत्म पड़ा है। हम उन्हीं के सहारे पड़े हुए हैं कि जैसे भी करके हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। 2 वक्त की रोटी, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। और बाकी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो सब की तरफ से सुविधाएं जो मिलेंगी आगे चल के, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिली है, मगर आगे चल के जो मिलेंगी तब बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जो चुनाव आ चुके हैं तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो देखो दोनों की कहीं ना टक्कर कहीं है। टक्कर हो रही है। जो पहले पूर्ण बहुमत से जीती थी आम आदमी पार्टी, इस बार टक्कर लग रहा है। काफी लोगों से बात की हमने, क्या है विधानसभा में? काफी लोगों का टक्कर तो है ही है। बीजेपी 2 आरोपों से और भरोसा टूटा है जनता का। पंचवर्षीय से ये खुद बैठे हुए हैं और बैठने के बावजूद अभी तक ऐसा कुछ हल निकल के नहीं आ रहा है कि दिल्ली बहुत प्रोग्रेस कर रही है। अब आगे चल के क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये गवर्नमेंट बताएगी। इसके विषय में हमने तो आपने इन लोगों को सुना कि इन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार से इनकी कितनी आस है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।